ईरान और इजरायल युद्ध के दौरान तकनीक पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले चीन की पोल खुल गई है। चीन निर्मित सभी हथियार फिसड्डी निकले, वहीं आधे हथियार मिसाइल तो लॉन्चिंग के समय ही फेल हो गए। इसका असर भी दिखने लगा है। एक ओर जहां चीन के हथियार निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं भारत को बढ़त बनाने का मौका भी मिल गया है। इजराइल पर दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की नाकामी ने ईरान को शर्मिंदा कर दिया है। साथ ही चीन में बने हथियारों की पोल भी खोल दी है। दुनिया को अब चीन की फिसड्डी तकनीक के बारे में पता चल गया है। वहीं दूसरी ओर चीन के दम पर विकसित की गई ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री की काबिलियत पर भी सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि चीन ने 1994 और 95 में ईरान को मिसाइल तकनीक में बेहतर बनाने के लिए कई तरह की सुविधा मुहैया कराई थी। चीन ने ईरान को तकनीक और साथ ही इससे जुड़े उपकरण भी मुहैया करवाए थे। ईरान ने इजराइल पर 13 अप्रैल को बड़ा हमला किया था। इसमें 300 UAV और मिसाइलें इस्तेमाल की गई थीं। उनमें से 99% मिसाइलों को अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से मार गिराया गया। 120 में से 108 बैलिस्टिक मिसाइल थे जिनको प्रभावहीन कर दिया गया। इसके साथ ही 30 क्रूज मिसाइलों को भी इजराइल द्वारा रोक दिया गया। ऐसे में ईरान की ये विफलता उन देशों के लिए चेतावनी है जो चीनी रक्षा आयात पर भरोसा करते हैं। खास बात यह है कि ये सभी हथियार और तकनीक चीन की सेना में शामिल है। जिस तरह ईरान के हमले को बेअसर किया गया वो पूरी दुनिया ने देखा है। उसमें वे देश भी शामिल हैं जो चीन से हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी खरीदने की सोच रहे हैं। द स्ट्रेटेजिक स्टडी इंस्टीट्यूट के अध्ययन की माने तो पिछले कुछ सालों में चीन से ईरान ने हथियारों का आयात कम कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह चीनी हथियारों की गुणवत्ता में कमी है। ईरान ही नहीं, चीनी सैन्य उपकरणों की कमियों को पाकिस्तान, नाइजीरिया, म्यांमार और थाईलैंड जैसे कई और देशों ने भी अनुभव किया है। ऐसे में अब ये देश भी अपनी सैन्य जरूरतों के लिए चीन पर निर्भरता कम कर रहे हैं। बता दें कि चीन अब तक J6 फाइटर्स, T5 टैंक, T59 टैंक, F6 फाइटर्स, एंटी टैंक गन आदि दूसरे देशों को बेची है। वहीं T69 टैंक, HY2 रेशम कीट एंटी शिप मिसाइल, C801 एंटी शिप मिसाइल, M7 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी सप्लाई करता है। F7 फाइटर्स, होंडोंग मिसाइल वोट, C701 एंटी शिप मिसाइल और शहीद ड्रोन जैसे रक्षा उपकरण ईरान को सप्लाई करता रहा है। 10 मार्च को प्रकाशित SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि हाल ही के कुछ सालों में चीन का मिलिट्री एक्सपोर्ट गिरा है। चीन ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर उत्तरी कोरिया को हथियार दिए। रूस और चीन को संवेदनशील हथियारों की तकनीक मुहैया कराई। चीन ने ईरान को 150 किलोमीटर की रेंज वाली CSS-8 मिसाइलों की सप्लाई की। सभी हथियारों के निर्यात में उनका हिस्सा 75% था, जबकि अमेरिका और फ्रांसीसी हथियारों का निर्यात बढ़ा। वहीं रूस, चीन और जर्मनी का निर्यात गिर गया है। अब जिन देशों का चीन से मोहभंग हो चुका है, भारत द्वारा तैनात रक्षा अताशे उन देशों से संपर्क करने में लग गए हैं। इससे आने वाले दिनों में भारत के रक्षा कारोबार में तेजी से उछाल आएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।